लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में एक मंजिल हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जिंदगी का जो मंजिल है उसके साथ उस मंजिल का जो मकसद है, जो रीजन है, वो कनेक्टेड हो, वो जुड़े हुए हो। मकसद से मेरा मुराद कि आपका मंजिल है एक डॉक्टर बनना। डॉक्टर बन के आप पैसे भी कमा सकते हो, डॉक्टर बन के आप शोहरत भी पा सकते हो, और डॉक्टर बन के आप लोगों की खिदमत भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा मकसद चूज करते हैं अपने लिए। याद रखिए कि जब आपकी मंजिल के साथ उस मंजिल का मकसद जब कनेक्ट होगा तो फिर आपकी जर्नी नहीं रहेगी, फिर आपकी जर्नी ऑफ द हार्स बन जाती है। न्यूटन का जो लॉ था वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं था, ह्यूमंस के लिए भी है। क्योंकि इंसान जब अपनी जर्नी की शुरुआत करता है तो वो कौन सी वजूहात होती हैं कि वो फिर हार मान जाता है, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता और अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। पहला फ्रिक्शन, मुश्किल रास्ता। आपकी जर्नी का जो रास्ता है वो मुश्किल होता है, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, बीमार भी हो जाते हो, वसाइल भी खत्म हो जाते हैं, रिसोर्सेज भी खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आप लोग हार मान जाते हो। दूसरी बात, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर से मेरा मुराद डिमोटिवेशन एंड डिग्रेड जो लोग आपको करते हैं। हमारी सोसाइटी में जब एक बंदा अपने मंजिल की शुरुआत करता है तो नॉर्मली उसके दिमाग में एक बात आती है, लोग क्या सोचेंगे। मैं अपनी पर्सनल लाइफ से आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने जब अपनी इस मंजिल की शुरुआत की तो ज्यादातर लोग मुझे ये कहने लगे कि क्या फजूल काम तुम कर रहे हो, अपना वक्त जाया कर रहे हो। वक्त जाया ना करो, स्कूल में दाखिला लो, स्कूल की स्टडीज करो, आगे जाके अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बन पाओगे। लेकिन मैंने लोगों की उन बातों के ऊपर फोकस नहीं किया। अगर मैं लोगों की उन बातों के ऊपर फोकस करता तो आज हमाद साफी ना बन पाता। तो लोग आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने लोगों की उन बातों पर फोकस नहीं करना। तीसरी बात, ऑब्स्टिकल्स, रेजिस्टेंस, जो रुकावटें आपके रास्ते में आती है, वो रुकावटें हर मुमकिन कोशिश करेगी आपको आपकी ट्रैक से, आपको आपकी मंजिल से हटाने की। लेकिन यहां पर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपको गाइड करते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तारीख को बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान करते हुए कहते हैं कि दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बैरुल जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कि जब आप अपने मंजिल और जब मकसद आपको मिल जाता है और जब आप अपनी जर्नी की शुरुआत करते हो और कंटिन्यूसली आपकी मूवमेंट जारी रहती है, तो फिर दश्त हो, दरिया हो, बेरजुल्मात हो, और चाहे पहाड़ भी फिर आपके सामने से रेजा रेजा हो जाते हैं। दूसरी बात, बी इक्विप्ड एंड पुल अप योर सॉक्स। इसका मतलब यह हुआ that always be prepared for the journey, for the travel। हमेशा जो जर्नी आप शुरू करने वाले हैं उस शुरू करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर जरूर किया करें। जिस तरह हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने से पहले हम अपना सामान भी पैक करते हैं, अपना मोबाइल, अपनी घड़ी, अपना चार्जर, अपना पावर बैंक, सारी चीजें रेडी करके हम गाड़ी में बैठकर फिर अपना सफर शुरू करते हैं। तो जब आप अपनी मंजिल की जर्नी की शुरुआत करेंगे तो शुरुआत करने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर किया करें। एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड 100% देन यू हैव 150%। जब आप 100% प्रिपेयर होते हो तो फिर आप 50% जीत जाते हो। दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। पहला वो जो कि तब्दीली के कई सालों बाद तब्दील होता है, दूसरा वो जो कि तब्दीली के साथ ही तब्दील होता है, और तीसरा वो जो कि तब्दीली से पहले तब्दील होता है, जिसको रिएक्टिव, एक्टिव और प्रोएक्टिव कहा जाता है। आप लोगों ने प्रोएक्टिव बनना है, तब्दीली से पहले तब्दील होना है। और जब आप प्रोएक्टिव बनोगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले चैलेंजेस, ऐसे क्या चैलेंजेस होंगे जो कि मैं आगे फेस कर सकूंगा, जिसको मैंने एक्सेप्ट करना होगा। और जब आप वो जान जाते हैं
तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आप उन चैलेंजेस को अभी से ही अपने लिए सॉल्व करो, क्योंकि अभी से आप उन चैलेंजेस को सॉल्व करोगे तो आगे जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और याद रखिए, जब आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे आपकी जर्नी से पहले, तो आप ऑटोमेटिकली स्मार्ट वर्क में चले जाओगे। स्मार्ट वर्क से मुराद आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी जर्नी आसान हो जाएगी, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। और अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते तो आप फिर ऑटोमेटिकली हार्ड वर्क में चले जाते हैं। फिर आपको रास्ते में बहुत ज्यादा रुकावटें आती है, बहुत ज्यादा मुश्किलात आती है, जिसके बाद आप लोग हार मान जाते हो। जब आपको मंजिल भी मिल गई, मंजिल का मकसद भी मिल गया, तैयार भी हो गई, प्रिपेयर भी हो गए, अगली बात कंपैरिजन की आती है। कीप इन माइंड दैट डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। अपने आप को कभी किसी के साथ कंपेयर ना करो, क्योंकि जब आप अपने आप को सामने वाले बंदे के साथ कंपेयर करोगे, यार ये मुझसे बहुत अच्छा है, ये आगे निकल गया, क्यों आगे निकल गया, इस चीज की वजह से आप फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आते हो, एहसास कमतरी में आप आते हो, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप एक ही जगह पर रुक जाते हैं। कीप इन माइंड दैट यू आर बेस्ट व्हेन यू आर योरसेल्फ। आप बेहतरीन तब होते हो जब आप अपने आप होते हो। और अगर कंपैरिजन करना ही है तो अपने आज को अपने गुजरे हुए कल के साथ कंपेयर करो कि मेरा आज मेरे गुजरे हुए कल से अच्छा है कि बुरा है। अच्छा है तो वेरी गुड, अपने आप को और भी इंप्रूव करने की कोशिश करो। अच्छा नहीं है तो कोशिश करें कि अपने आज को अपने कल से, अपने गुजरे हुए कल से इंप्रूव करें। कंपैरिजन के बाद, कंपैरिजन जब आप अपने आज को अपने गुजरे हुए कल के साथ कंपेयर करोगे तो फिर आपको अपनी वीकनेसेस का पता चलेगा, अपनी कमजोरियों का पता चलेगा। कमजोरियों से मुझे एक सवाल आया, that can anybody tell me here that what is the difference between an intelligent person and a wise person? इंटेलिजेंट पर्सन और वाइस पर्सन के दरम्यान में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? Anyone? मैं आपको बताता हूं। इंटेलिजेंट बंदा वो होता है जो कि अपनी स्ट्रेंथ्स को जानता है, अपनी स्किल्स, अपनी ताकतों को, अपनी एबिलिटीज को जानता है। और वाइज पर्सन वो होता है जो कि अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ साथ अपनी वीकनेसेस को भी जानता है। और वाइज बंदा ये कोशिश करता है कि अपनी जो कमजोरियां हैं उसको अपनी स्ट्रेंथ में बदले, ताकि उसकी जो एबिलिटीज हैं और उसकी जो स्किल्स हैं उसमें इजाफा हो। आखिर में कहना चाहूंगा दैट बी स्पिरिचुअल। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि बेशक अल्लाह तवक्कुल रखने वालों से मोहब्बत करते हैं। आप अपनी ईमान के ऊपर बिलीव रखें और अपने अल्लाह के ऊपर बिलीव रखें, क्योंकि अल्लाह ही आपको इज्जत देता है। उसके बाद कुरान मजीद को पढ़ें, बिकॉज कुरान मजीद इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। अगर आप अपनी जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप गिर गए, तो कुरान मजीद आपको ये सिखाता है कि आप वापस कैसे उठोगे और अपनी मंजिल की तरफ कंटिन्यूसली रवान कैसे होंगे। उसके बाद सीरत नबी को पढ़ें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को आप पढ़ेंगे, उनकी सीरत को आप पढ़ेंगे, उनकी सीरत से आपको बहुत फायदा मिलेगा। वो एक अच्छे लीडर भी थे, उनके अंदर बर्दाश्त भी था, जिंदगी गुजारने का तरीका भी वो आपको सिखाते हैं। आखिर में मैं जर्नी ऑफ द हार्ट्स कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा करूंगा, जिनकी थीम है अ लाइफ वर्थ लिविंग। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये लोग आगे जाकर उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करेंगे और पाकिस्तान को अपनी तारीख के साथ जोड़ेंगे। मैं अपनी स्पीच को एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा कि अगर आप जितनी भी बातें मैंने कही, आप कामयाब होना चाहते हो, आप कीमत वाली जिंदगी गुजारना चाहते हो, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो, तो इन सब कामों के लिए सिर्फ एक शर्त है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहे कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।